हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टीरियस गर्ल। चलिए आज मैं आपके लिए लव रीडिंग लेके आई हूँ। तो देखते हैं आपकी लव रीडिंग में क्या होने वाला है, क्या मैजिकल होने वाला है। और ये फेब मंथ के लिए है, तो देखते हैं कि इस बार फेब मंथ में आपके लिए क्या न्यू मिरेकल्स, क्या मैसेज आ रहे हैं। तो ये पूरी लव रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं और आप अगर सेकेंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज वाले भी हैं, जो भी आप ये रीडिंग अगर देख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। तो देखते हैं ये रीडिंग आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो सबसे पहले ये लव रीडिंग है, और आप लव रीडिंग के लिए आप ये दोनों में से कोई एक कार्ड आप अपने लिए चूज़ करिए। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए मैसेज देखूंगी। आज मैं लव ओरेकल डेक यूज़ करने वाली हूँ। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आपकी लव रीडिंग में फेब मंथ में आपकी तरफ क्या मैजिकल चीज़ें होने वाली हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं वो भी लास्ट में देखूंगी। आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, तो जल्दी से आप फटाफट चूज़ कर लीजिए। ये है मोनोलॉजी, ये है एंजल डेक। तो आप देख लीजिए दोनों में से आपको किधर किससे ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ फर्स्ट रीडिंग में। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये है फर्स्ट। सो मैं अभी देखती हूँ आपके लिए लव लाइफ में क्या आने वाला है। ओके, पहले मैं टैरो कार्ड लूँगी, ये कंपलसरी है। हाँ, टैरो कार्ड मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड से ही मेन रीडिंग मुझे आती है, जितना अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। तो मैं देखती हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ ट्रैवलिंग दिख रही है। ओके, मैं पूरी कार्ड ले लूँ फिर बताती हूँ। ओ माय गॉड, जैसे मैंने ट्रैवलिंग बोला, यहाँ पे ट्रैवलिंग आ भी गई। तो यहाँ पे कोई ट्रैवल करके आ रहा है आपकी तरफ। वाह, नाइस। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि आप भी जा सकते हैं कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, या कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है। ओके, ओ माय गॉड, नीचे गिर गया कार्ड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे तो ट्रैवलिंग की एनर्जी ज़्यादा आई है। वन मोर कार्ड। ओके, दो आ गए। ओके, 5। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ रख देती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे तो हो सकता है कि आपकी अगर मैरिज की बात चल रही है, शायद मैं यहाँ रख देती हूँ। मेरे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए ये फर्स्ट है। आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने सामने ही मोनोलॉजी का डेक रख दिया है, आई मीन बुक रख दी है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि कोई इंसान, कोई ये दोनों, ये किसी ऐसा, आप मत बोलिएगा जैसे कि मैसेज में आ जाता है कि किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी मैं स्पेसिफिक किसी के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे यहाँ पे मुझे पता है मेरे व्यूवर्स गर्ल्स बॉय दोनों ही देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गर्ल्स के लिए ही बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, तो हाँ, यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपके लाइफ में ट्रैवलिंग आ रही है। सबसे पहले हो सकता है कोई आपसे बहुत दूर रह रहा है, कोई दूर शहर से आपका रिश्ता आ सकता है, कोई बता रहा है आपकी शादी के लिए, कोई बातचीत हो रही है यहाँ पे। आपको कोई लव लाइफ के लिए देख रहा है कि अगर अभी आप बहुत छोटे हैं उम्र के लिए, शादी अभी आप बहुत छोटे हैं और आपके लिए अभी शादी नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे 16-17 साल के भी कोई लोग हो सकते हैं। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई दूर से हो सकता है, आप जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में जाए, कोई दूर से ट्रेवल करके कोई न्यू एडमिशन आ रहा है। यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं अगर, तो जॉब में भी हो सकता है कि आप यहाँ पे गर्ल्स एंड मैन दोनों के लिए आप जा सकते हैं। आपका मतलब हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, या फिर आप जॉब स्विच करें, किसी वजह से आप मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा मूव करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। एंड जो शादी देख रहे हैं, शादी के लिए देख रहे हैं, जिनकी उम्र 25+ है, तो उनके लिए यहाँ पे आ रहा है कि ट्रैवलिंग में, कि आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो अब्रॉड से रिलेटेड हो सकता है, कि ये यहीं के हों, इंडिया के हों, बट ये बाहर रह रहे हों, पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए बाहर गए हों, देन वहाँ से इनको आना पड़े एंड आपकी बातचीत हो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अभी जैसे महाकुंभ है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे जाएँ, घूमें, थोड़ा सा आपको चीज़ें चेंज हो। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे एस ऑफ वैंड से आ रहा है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है। ऑफर मीन्स कि जो शादी करना चाहते हैं, या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन है, जो भी है, यहाँ पे ऑफर मिलते हुए दिख रहा है आपको फेब मंथ में। तो जो भी बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे सिंगल्स हैं, तो यहाँ पे विंगल्स होने वाले हैं।
और यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि पूजा हो सकती है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, तो वहाँ जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत वेल अप टू डेट की एनर्जी आ रही है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नए ड्रेस खरीदे जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग की एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले मूड बनाएं, बट अचानक से कुछ प्लान बन सकता है, देन आप शॉपिंग पे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस मंथ आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, अपना काम बहुत टाइम टू टाइम बिल्कुल रूटीन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है वाइस वर्सा कि आपके जो लाइफ में पर्सन आने वाले हैं, या आपकी वाइफ या हस्बैंड, जो फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ जो भी आने वाले हैं, वो बहुत अप टू डेट रहें, या फिर वो बहुत रूल्स फॉलो करने वाली दिख रही हैं कि सुबह मॉर्निंग में 6 AM उठना, देन इन्हें एक्सरसाइज करनी है, या फिर ऑफिस जा रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है। और अगर ये नहीं है तो ये भी हो सकता है कि आप फेब मंथ में, इस मंथ से आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव अपने आप को देखें, फील करें, बहुत इंथुजियाज, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और आपको हो सकता है कि कोई जॉब ऑफर आए। जॉब ऑफर में भी दिख रहा है कि आप अपनी सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करेंगे, देन उससे वहाँ पे आपको कोई ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है, मिलते हुए। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप थोड़ा सा बहुत ही रिजर्व दिख रहे हैं इस मंथ। आप जैसे कि आप, जैसे मैंने अभी बोला कि आप बाहर जाने का सोचेंगे नहीं, कुछ प्लान नहीं है, देन आप जा रहे हैं, तो आप थोड़ा कट ऑफ रहेंगे, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे, खुद में आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा अकेला रहना आपको अच्छा लगेगा। और ये अच्छा है, आप थोड़ा सेल्फ लव में आते हुए दिख रहे हैं, पूरी तरह तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये आप थोड़ा कट ऑफ भी दिख रहे हैं लोगों से। तो आप थोड़ा अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, या तो आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपको अभी आपको सही रास्ता नहीं दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कैसे करूं, आपको करना है, कुछ प्लान है, बहुत अच्छा प्लान आप कि मतलब माइंड बहुत शार्प है, आप बहुत अच्छा प्लान कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे कुछ नेगेटिव मत लीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। ओके ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है कि हो सकता है आपकी लाइफ में पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी चेंज हुई जो आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने कभी सोचा नहीं था, उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में चीज़ें ऐसी आ गई हैं, मतलब अच्छी भी हो रही है ना, तो आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव तो मुझे कोई कार्ड ही नहीं दिख रहा है, बहुत ही प्यारे, बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मार्च मंथ में हो सकता है कोई आपने अभी तक प्लान नहीं किया, जो भी प्लान किया था उसके अलावा आप किसी अदर चीज़ में जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने प्लान किया था कि आप गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो शायद आप प्राइवेट जॉब में आप थोड़ा सा सोच रहे हैं कि ठीक है, कब से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो अब देखता हूँ, शायद इसमें मैं ट्राई करता हूँ। आप अपनी स्टडी भी कम स्टार्ट रखेंगे, एंड देन उसके साथ आप कोई जॉब में भी जा सकते हैं। या तो फिर हो सकता है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी स्टडी के साथ कुछ जॉब के बारे में, या फिर कुछ यूट्यूबर या कुछ भी चीज़ आप सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा अलग करने का सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ, पैसे भी आने चाहिए, मैं कब तक दूसरों को खाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा वाला आपको लग सकता है कि मुझे खुद का चाहिए कुछ। और यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रही है, ग्रोथ यहाँ पे है पर स्लो है, ग्रोथ है, बट ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि आपने सोचा आपको मिल गया, आपको मिलेगा पक्का, ये तो 100%, क्योंकि बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। यहाँ पे दिख रहा है ग्रोथ तो पक्का है, पर ग्रोथ ऐसा होगा कि आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में बहुत प्यारी एंट्री हो रही है किसी इंसान की, किसी पर्सन की, जो आपके लिए परफेक्ट है, बट आप थोड़ा रिजर्व हो रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे रिश्ते मना करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारे रिश्ते आपने मना किए होंगे, या तो हो सकता है कि आप ये सब चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप अभी स्कूल टाइम पे हैं तो आप थोड़ा फोकस हो रहे हैं अपने काम पे, और ये अच्छा भी है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं होना है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ ऑफर आ रहे हैं, बट आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आपके पास ऑफर आएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो चला जाएगा, पर आप ज़्यादा सेल्फ सेंटर मत होइए। यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में गॉड आपकी तरफ भेज रहे हैं, पर आप थोड़ा सा माइंड सेट आपका निगेटिव हो रहा है, आपको निगेटिव माइंड सेट से हटना है। ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारे कार्ड आ रहे हैं। यहाँ ट्रैवलिंग तो पक्का होने वाली है, कोई अगर आप सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए ना, तो पक्का जाइए। अगर आपको कोई जॉब ऐसी मिल रही है बाहर, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो बहुत ही सीरियस मैच्योर्ड एनर्जी में रहने वाला, या आपसे दूर, काफ़ी दूर रहता हो सकता है कि आपकी कंट्री से दूर, या फिर आपके ये बाहर पढ़ने गए हों, कुछ भी एनर्जी है, मतलब आपके कल्चर से कुछ डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। देन जस्टिस का कार्ड आया। आपने अभी तक जितने भी प्रॉब्लम फेस किए हैं, अब आपकी लाइफ में सिर्फ प्यार आ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे लग रही है, कोई तो है यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। सीरियसली आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई जिसको आपने फेस किया, देन आज आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है
अगर आप शादी का सोच रहे हैं तो यहाँ पे शादी होती दिख रही है, इसी साल हो सकता है, इस साल के लास्ट तक आपकी शादी हो सकती है। 4 मंथ यहाँ पे दिख रहा है, अप्रैल मंथ ज़्यादा, अप्रैल मंथ 2 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ना अभी कुछ विश मांगनी चाहिए। यहाँ पे शनि भगवान की एनर्जी है, शनि देव की, तो शनि देव वो देव होते हैं ना, शनि देव तो शनि देव की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो काफ़ी प्रसन्न है, खुश हैं आप पे। तो यहाँ पे जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिमाग बहुत डाइवर्ट हो रहा हो, आप बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में कुछ साढ़े साथी कुछ चल रही थी, बट अभी तो ये पूरी तरह से ख़त्म होते हुए दिख रही है। बहुत ही चल रही थी, ओके, बट अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। बहुत ही खूबसूरत एक रिश्ता आ रहा है जिसे आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही आप मतलब किसी को भी मना मत करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको देखना चाहिए, मिलना चाहिए। आपको थोड़ा सा इतना ज़्यादा रिजर्व नहीं होना है। आप अगर कोई फंक्शन, हो सकता है कोई फंक्शन है आपके घर में, तो आप जाइए, मिलिए लोगों से। हो सकता है इस फंक्शन के जरिए मिले, या तो यहाँ पे उनके बारे में कोई चर्चा हो सकती है, आपकी फैमिली से बात हो सकती है, या तो फिर आप पहले से जानते हो तो आप बात कर सकते हैं कि अच्छा हम पहले मिले हैं, या यहाँ कुछ बातें होते हुए दिख रही हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे लग रही है। वाओ, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे लव मैसेजेस और क्या है आपके लिए। I'm sad, okay. I want your attention। हो सकता है आप इनसे मिल चुके हैं, या तो आपके बारे में, या आपकी शादी की बात हो चुकी है, या फिर आपको ये जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे है कि कोई इंसान आपके बिना आपके बारे में सोच रहा है, सैड है, परेशान है। ओके, तो यहाँ पे ये तो मुझे आपके लिए एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ही सेल्फ सेंटर हो रहे हैं। अच्छी बात है, आप अपने लव में, जब आप अपने आप से लव करेंगे तभी आप ऐसी खूबसूरत एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। वी आर हीलिंग एंड लर्निंग विथ ऑल ऑफ दिस। ओके, तो आपकी तरफ या तो हो सकता है कि आपकी पहले ही बात हो चुकी है इनसे, और या कोई रिश्ता लेके आ चुका है, बट आप इनको इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आस पास ही आपके कुछ, बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आई एम अवेक्ड एंड आई एम सो इन लव विथ यू। ठीक है, यू आर माई एवरीथिंग, होल्ड मी योर आर्म, हग मी, सेम मैसेज। ओके, तो यहाँ पे ये मुझे तो यही लग रहा है कि आप इन्हें जानते हुए, आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ओके, मुझे समझ आ गया। हो सकता है कि यहाँ पे ये वो रिश्ता हो सकता है जो आपकी लाइफ में आया, एंड आपके इसमें बहुत सारे लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में। सबसे पहले आपको अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताना नहीं है कि आप कितना ज़्यादा किससे मिल रहे हैं, किसने आपको क्या कहा। आपको अपनी एनर्जी में आप तभी आ पाएंगे जब आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। यहाँ पे मुझे कोई हीलर दिख रहे हैं आप, हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत सारे लोग हीलर हों। यहाँ पे बहुत ही प्यारी मुझे लग ही रहा था कोई यहाँ पे हीलर हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे कुछ टैरो रीडर है, या फिर कुछ टैरो सीख रहे हैं, वो भी ये देख सकते हैं मैसेज। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वो इंसान है जो जिनसे आपकी शादी बात हो चुकी है, या आप मिल चुके हैं। कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप इस कॉलेज स्कूल में होंगे, तो हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके बीच में ब्रेकअप हुआ, या कोई नहीं चाहता कि शादी हो। तो कुछ लोग इससे मतलब बहुत ज़्यादा भिड़ाने वाली मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा चाहते नहीं है कि आपकी शादी हो इनसे, या फिर आपका कुछ रिश्ता बने। ओके ओके ओके, ये बहुत अर्थ एनर्जी के दिख रहे हैं मुझे, ये अर्थ एनर्जी के हैं, बट ये रिश्ता आपके काफ़ी सही है। ओके, देखिए सेम एनर्जी आई है। क्या एक्सप्लेन करूँ, आप खुद ही समझ गए होंगे। आप तो इतने दिन से टैरो देख रहे होंगे ऑलरेडी, आपको समझ आ रही होगी जो टैरो पहले से देख रहे हैं। तो ओह माय गॉड, सीरियसली देखिए कितनी, ये 100% कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, क्योंकि मैंने दूसरा कार्ड लिया उसमें भी सेम एनर्जी आ रही है। तो 100%, ओह माय गॉड, ये कार्ड भी आ चुका है, और ये है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो ये तो 100% है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हाँ, पर ये सब के लिए नहीं होगा। जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, बट हाँ सोलमेट जर्नी में पक्का है। यहाँ पे मेरे व्यूवर्स बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही प्यारी एनर्जी वाले व्यूवर्स हैं मेरे, जो सोलमेट जर्नी में हैं। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन दिख रहा है। हो सकता है आप इस मंथ किसी शादी, किसी पार्टी को में जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत अच्छा फील कर सकते हैं। हो सकता है वहीं पे आपको कोई शादी का रिश्ता भी कोई बता दे। यहाँ पे हो सकता है कुछ घर में आप कुछ खरीदते हुए दिख रहे हैं, घर किचन का कुछ सामान, कुछ डेकोरेशन, कुछ घर को चेंज करते हुए दिख रहे हैं आप।
और हो सकता है ये भी कि आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं तो आप घर आते हुए दिख रहे हैं, कि आप घर में आए और कुछ अपने घर वालों के साथ अच्छी एनर्जी, आप अच्छा मोमेंट बिताएं। और किसी का थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि मैं बोलते बोलते रुक गई थी। एंड यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी है, या तो आप वाटर एनर्जी के हैं या तो ये वाटर एनर्जी में है। वेल्थ, यहाँ पे मनी आते हुए दिख रहा है, वेल्थ की एनर्जी है। तो आप अगर सोच रहे हैं आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, आप जॉब के लिए परेशान हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो भी है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये यूं ही नहीं आ रहा है, ये आपको आ रहे हैं आपको सपोर्ट करने। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सपोर्ट करेंगे आपको। और ये हो सकता है आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी के हैं, बहुत ही समझदार हैं। ये आपको लग सकता है कि आपके ऐसे बिल्कुल नहीं है, और फर्स्ट मीटिंग में शायद आपको ये पसंद नहीं आए, ये भी हो सकता है। आप बहुत परेशान हो सकते हैं कि मतलब मैं कैसे मना करूँ क्या, बट आपको इनसे दोबारा जरूर मिलना चाहिए। चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप चाह रहे हैं, वैसी है जैसा गॉड आपके लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट तो 100% है। या तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली वालों से आपको मिल सकता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो लगाएं, या तो आप कोई जॉब कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी में जॉब हायर करते हुए मिल रहा है, कि आपको कोई बहुत अच्छी जॉब दे रहा है। फैमिली के साथ टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। कोई आप ऐसा जैसे शेयर मार्केट हो गया या कुछ भी ऐसा जिसमें आपने पैसा लगाया हो, तो वहां से रिटर्न आते हुए दिख रहा है। या आपने बहुत किसी को लव दिया है तो लव रिटर्न आते हुए दिख रहा है, मनी दिया है तो मनी रिटर्न आते हुए दिख रहा है। ये किसी भी चीज में हो सकता है। आप अगर किसी का बहुत ख्याल रखते हैं कुछ, तो वो आपका भी ख्याल कोई रखने वाला है। आप बहुत, अगर आप नहीं देते हैं, दान नहीं देते, तो आपको यहाँ पे है कि थोड़ा सा आपको देना चाहिए, लोगों को थोड़ा सा सर्व करिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपके घर के आसपास जानवर कुछ भी हैं तो उनको जरूर जरूर खाना दीजिए। और अगर कोई गरीब, कोई बूढ़ा है तो उनकी हेल्प करें, और अगर वो हेल्प मांगे तो ही, जबरदस्ती हेल्प करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, वो आपकी तरफ आ रहा है। ये बहुत ही मिच्योर एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। ये जो भी आ रहे हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बहुत आपको लाइक कर रहे हैं, कि आपकी अंदर की ब्यूटी को ना देख के आपकी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी आउटर ब्यूटी में ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप बहुत सेक्सी, बहुत ही परफेक्ट दिख रहे हैं इनको। मतलब आप इससे मिलेंगे तो इनको हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ डिवोटेड ना हो, पर आप इनको एक नज़र में पसंद आ जाएंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी जो भी है वो ख़त्म होते दिख रही है। आप कोई भी चीज़ नई सीखते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अगर कोई जॉब में या किसी काम में आप बिजी थे और आप उसकी वजह से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक अच्छे डांसर हैं बट आप डांस नहीं सीख पा रहे हैं, आपको डांस सीखना है, या फिर आप एक्टिंग, पेंटिंग, या फिर आपको कोई इंग्लिश सीखना है या मैथ सीखना, कुछ भी आपको अगर लगता था कि आप कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं कुछ भी, तो आप उस पर आप मनी लगाते हुए दिख रहे हैं। अगर मनी नहीं तो आप अपना टाइम लगाते हुए दिख रहे हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज़ देते हुए दिख रहे हैं जिसपे आप वो सीखते हुए दिख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी एनर्जी आपको, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको इस मंथ ये सीखना चाहिए। और ये बहुत अच्छे से आप गेन करते हुए दिख रहे हैं। आप इस मंथ जितना भी अपना टाइम देंगे जिस चीज़ को, वो आपके अंदर बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा, आप सीख सकते हैं। तो आपको पूरा टाइम देना चाहिए अपने ऊपर। कुछ बड़े पुराने बहुत दिनों से आप कुछ करना चाह रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपके एम्बिशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत वेट हो गया, अब आपको कुछ करना है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारी डिजायर्स हो सकती हैं, आप अपने ऊपर एक्सपेंड करते हुए दिख रहे हैं मनी। आप कुछ नई चीज़ें खरीद रहे हैं। यहाँ पे ब्रांड दिख रहा है, लग्जरी। कुछ हो सकता है कि आप पहले नहीं, आप पहले ज़्यादा ब्रांड पे ध्यान नहीं देते थे, या फिर आप कुछ अलग, या बैग्स नहीं खरीदते थे ब्रांडेड या कुछ भी, तो आप अब उस पर ध्यान जा रहा है। जैसे मुझे अभी बैग्स बहुत अच्छे लगने लग गए, हालांकि पहले मैं नहीं लेती थी। तो चीज़ें वही है कि आप जिस पे पहले ध्यान नहीं जाता था, अब आप थोड़ा उस पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे दिख रहा है किसी चीज़ की प्रिपरेशन अगर आप बहुत दिनों से कर रहे हैं तो उसमें आपको रिजल्ट आते हुए दिख रहा है कि अच्छा रिजल्ट है, या तो फिर आप किसी प्रिपरेशन के लिए बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। दोनों हो सकता है। यहाँ पे प्रोग्रेस दिख रहा है। हो सकता है कि आप अगर किसी का वेट कर रहे हैं, किसी जॉब में आपने भरा था या गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी, तो उसका रिजल्ट आते हुए दिख रहा है। कोई स्कूल या कॉलेज कोई रिजल्ट आते हुए दिख रहा है, उसमें आप पास होते हुए दिख रहे हैं। ओके। यहाँ पे बिजनेस की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे हो सकता है ज़्यादातर लोग बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ लोगों का, तो यहाँ बिजनेस आपका बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। हो सकता है कि आप मार्च से आप बिजनेस स्टार्ट कर दें,
और अगर नहीं किया तो आप यूट्यूब ऑनलाइन बिजनेस मुझे दिख रहा है, ऑनलाइन कुछ करते हुए दिख रहा है, आप कुछ कर सकते हैं, कुछ आपको कोई एडवाइस करते हुए दिख रहा है, कोई एडवाइस जरूर देगा, हो सकता है ये पर्सन या आपको कोई फादर फिगर आपको एडवाइस दे रहा है। बट यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, कोई मैन जो फेमिनाइन एनर्जी में है वो आपको यहाँ पे एडवाइस करते हुए दिख रहा है। हम्म यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ही खास है, आप ट्रैवल करते दिख रहे हैं मुझे, ट्रैवलिंग तो पक्का है। देन आपकी लव लाइफ के लिए मैसेज लेते हैं। ओके, जो आपके पर्सन आ रहे हैं। ओके ओके, और क्या मैसेज आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, यहाँ पे फ्लर्टिंग एनर्जी हो सकता है आपको इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिले जो काफ़ी फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, जो आपके लिए सीरियस ना हो और काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं और उनको इस बार मौका मिले। आप काफ़ी दोस्तों से मिलते हुए दिख रहे हैं, घूमते, थोड़ा पुराने दोस्तों से कांटेक्ट में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जो आपने कभी प्लान नहीं किया, सोचा नहीं था, इतना खूबसूरत लव आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपको एक रोज मिले तो कोई आपके लिए कोई बुके लाते हुए दिख रहा है रोज का। मतलब बहुत ही, आपने अगर थोड़ा सा मांगा ना तो उसका 3 गुना ज्यादा आपको मिल रहा है। और ये रिलेशनशिप काफी खूबसूरत है। अगर आपको ये फेब और मार्च में कोई रिलेशन आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है तो आप उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं मुझसे। अगर आपकी तरफ कोई रिलेशन आ रहा है, अभी जैसे कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, बट इसमें जो आ रहा है ना मैसेज कि फेब एंड मार्च में आपके लिए एक बहुत ट्रू लव आते हुए दिख रहा है। तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग कर लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर है 9131440101। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको अपना बुकिंग करानी है। एंड यहाँ पे दिख रहा है फ्लर्टिशियस एनर्जी वाले लोग भी आ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आपकी शादी या फिर आपके बॉयफ्रेंड या जो भी आपकी लाइफ में आने वाले एंट्री करते हुए दिख रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम आपको फ्लर्ट करेंगे शायद। हो सकता है कि आपको इन पे फर्स्ट टाइम ट्रस्ट ना हो, इनकी बातें थोड़ी सी ज़्यादा ये ऐसी बातें कर सकते हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो आपको शायद फर्स्ट टाइम इन पे ट्रस्ट ना हो, ये काफ़ी इमेच्योर लगे, बट ये काफ़ी मैच्योर है, बहुत ही समझदार है ये। पर ये आपके सामने ऐसा फर्स्ट टाइम शायद ये नर्वस है, तो नर्वस होने की वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है कि ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं। कुछ मास्क कोई पहना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है, किसी की कुछ रिवील होते हुए दिख रहा है आपकी तरफ। जितने भी लोग हैं जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप में ब्रेक कराना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे, तो ऐसे कोई लोग जो भी हैं, जितने भी हैं, सबका आपको नकाब उतरते हुए दिख रहा है, आपको दिख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में 2 पर्सन आ रहे हैं, कोई एक नहीं है, तो आपको बहुत समझदारी से चूज करने की ज़रूरत है। ये आपका ही इंट्यूशन आपको बता सकता है। किसी दूसरे, तीसरे, थर्ड पर्सन से मत पूछिएगा, ये आपका ही डिसीजन होगा। तो आप सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट करिए, आप अपने सेल्फ लव में है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप अपने सेल्फ लव में रहिए, तभी आप इनको समझ पाएंगे। एंड आपको किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं, लोग खुद आपको अप्रोच करेंगे, और जो राइट पर्सन होगा वो आपको खुद पता चल जाएगा कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी। यहाँ पे कोई इंसान है, पास्ट लाइफ से आ रहा है। हो सकता है कि आपका इनसे एक बार ब्रेकअप हो चुका हो, कोई ऐसा जो जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ से, पिछले जन्म में, ये जन्मों का रिश्ता दिख रहा है मुझे, और आप इन्हें जानते हैं। यहाँ पे बहुत ही नोन एनर्जी है, आप इन्हें जानते हैं। हो सकता है आप ये रीडिंग देख के आप किसी इंसान से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस इंसान से कनेक्ट कर रहे हैं ये वही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको जानते हैं, या तो कि कोई रिश्ता आया है। बहुत ही पैशनेट लव दिख रहा है। इस रिलेशन में जब आप आएंगे ना, तो आपकी लाइफ की सारी विशेस कंप्लीट होती हुई दिखने लगेंगी आपको। आप जो जो चाहते थे करना, वो सब आप करना शुरू कर देंगे। आप अपनी लाइफ में खुश रहना शुरू कर देंगे। आप अपने सोल के अलाउ करिए, लाइफ को जीना शुरू करिए। आप बहुत ज़्यादा अपने लिए स्ट्रिक्ट हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे शुगर नहीं खाना, एंड मुझे अपनी बॉडी फिट करनी है, मुझे ये सुबह जॉगिंग में जाना है, देन ये
अच्छा चीज़ है, ये करना है, यहाँ पे रूटीन फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आप अपने आप को वो करके अगर आप खुश नहीं हैं तो वो आपको नहीं करना है, आप करिए, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। पर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अपनी सोल को रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं, सोल को फ्री छोड़िए, सोल से बात करिए, उनसे बात करने की ज़रूरत है आपको। तो यहाँ पे देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, स्प्रिट आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। इतने सारे कार्ड्स, हाँ ले लेती हूँ, चलो। टॉक्सिक पर्सन, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे जो भी एक्स था, यहाँ पे टॉक्सिक पर्सन हो सकता है कोई। यहाँ पे आपको 2 लोग मिल रहे हैं, 2 लोगों में एक टॉक्सिक पर्सन हो सकता है। अगर आपने गलत चूज किया तो टॉक्सिक पर्सन आपको मिल सकता है। रिक्वायर्ड अ पीरियड ऑफ हीलिंग, तो इस समय आपकी हो सकता है हीलिंग चल रही है, जिसकी वजह से आप थोड़ा लोगों से कट ऑफ फील कर रहे हैं, दूर हैं, आपके सामने बहुत जल्दी जल्दी लोगों के चेहरे आते हुए दिख रहे हैं, आपको सबका सच पता चलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी हार्ड टाइम है, तो आपकी हीलिंग चल रही है। तो आपको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए किसी में। एनीथिंग फॉर यू, ओ माई गॉड, सो क्यूट। आपके लिए सब कुछ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा कि नहीं, क्या मिलेगा। आप निगेटिव थिंकिंग की वजह से आप जितना निगेटिव सोचते हैं वो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ निगेटिव सोचना बंद करिए। आप सोचते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा मैं नहीं रह पाऊंगा या मैं नहीं रह पाऊंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे, एक्चुअल जो आप सोचते हैं ना वो आपकी रियल लाइफ में हो जाए, तो आप सच में नहीं रह पाएंगे। तो इतना निगेटिव मत सोचिए कि यह मैनिफेस्ट हो जाए। एंजल ऑफ व्हाइट लाइट, आपको व्हाइट लाइट से कनेक्ट होने की जरूरत है। व्हाइट लाइट, थोड़ा सा आप रोशनी में जाइए, सूरज की रोशनी में जाइए, कैंडल जला के बैठिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आप अपने आसपास कैंडल जलाइए, ऐसा नहीं कि आग लग जाए, थोड़ा संभल के जलाइएगा, बट कैंडल जला के आपको बैठने की जरूरत है। इससे आपकी हीलिंग होगी, और ऑलरेडी आपकी हीलिंग चल रही है, तो ये आपको हेल्प करेगी हील होने में। देन आप, और आपके लिए क्या, ओह माय गॉड, सेक्स स्पेल, सम गाइडेंस रिक्वायर्ड। हो सकता है आपके ऊपर किसी ने सेक्स स्पेल कराया था कभी, अभी तो आप पूरी तरह से इस एनर्जी से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ये एनर्जी अभी की तो नहीं है, ये कभी किसी ने किया था, जिसकी वजह से आप मिसगाइड हुए, अपनी लाइफ से थोड़ा भटक गए थे, चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, बट आपने काफ़ी सफ़र किया और आज आप काफ़ी अच्छे मुकाम में हैं। आप अपने आप को पा गए हैं, अपने आप को आपने चूज़ किया। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन फॉर योर कैपेबिलिटी, ओके। तो हो सकता है यहाँ पे ये भी है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो, आपके पास हो सकता है मल्टीपल टैलेंटेड इंसान है आप, आपके पास बहुत सारे आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, आप काफ़ी टैलेंटेड दिख रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊं। तो यहाँ पे दिख रहा है जो आपका गॉड गिफ्ट टैलेंट है, आपको उसी से आगे बढ़ना चाहिए। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, तो आपको अपने घर से बाहर जाने चाहिए। आप अपने घर में रहेंगे तो आप नहीं, आप उस चीज़ को नहीं पाएंगे जो आपके लिए बना है, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, तभी आपको ये पर्सन भी मिलेगा, तभी आपको आपकी डायरेक्शन भी मिलेगा कि आपको क्या करना है। लेट गो योर पास्ट, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ पास्ट रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रहे हों, तो आपको उसको पास्ट को रिलीज़ करना है। जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करेगा। एंजल ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपको अपने एंजल से कनेक्ट करना है। आपको अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, फील करिए क्या क्या अगल बगल एंजल्स हैं और आपको वो कुछ गाइड दे रहे हैं, आपको गाइडेंस अगर दे रहे हैं तो आपको उससे थोड़ा कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नहीं करना है आपको। एंजल्स ऑफ, ओके, इंस्पिरेशन, लर्निंग मोर रिक्वायर्ड। यहाँ पे जैसे कि था कि आप कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको। यहाँ पे एक था ना कि आप कुछ, आपको न्यू स्किल सीख रहे हैं आप, तो यहाँ पे सेम मैसेज आया है कि आपको कुछ न्यू सीखना चाहिए जिससे आपका दिमाग भी डाइवर्ट होगा। एंड यहाँ पे आया है एंजल्स ऑफ फर्टिलिटी, ओके, कनेक्टिंग फॉर मदर अर्थ, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप बहुत दिन से कंसीव करना चाह रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, जो शादीशुदा है उनके लिए है ये मैसेज, तो ये बिल्कुल करने की बिल्कुल आप कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा आप मदर अर्थ से कनेक्ट करिए, नंगे पाँव जमीन पे चलिए, घास पे चलिए, वहाँ पे मेडिटेशन करिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आया है टेक एक्शन फॉर नाउ, आपको अभी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप अगर बहुत दिन ज़्यादा रेस्ट मोड में चले गए हैं तो आप रेस्ट मोड से बाहर आ सकते हैं। आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, रेस्ट मोड से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। ओके, मैं कार्ड्स रख दूँ, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाते हैं, फिर रखने में प्रॉब्लम होने लगती है। ओके, ये हो गया मैसेज। ओके,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए है कि आप अगर कोई न्यू स्किल सीखना चाह रहे हैं ना तो बिल्कुल सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और आपको पूरा गाइड किया जा रहा है कि आपको अगर कुछ चीज़ सीखनी है तो आप बिल्कुल सीखिए, आपको गाइड मिलेगी। पैसे अगर आपको मनी की प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व होती हुई दिख रही है तो आपको खुद पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। तो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मैं देखना चाहूँगी, क्या मैसेज है एंजल्स और आपको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं जो आपको पता नहीं है। ओके 4 मैसेज आ गए। ओके ओ माय गॉड, यहाँ पे दिख रहा है कोई वॉरियर है। यहाँ पे आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, आपके बहुत सारे शत्रु हैं, मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग हैं जो आपको पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। बट आप बहुत बड़े वॉरियर हैं। आप बहुत, मेरी एनर्जी काफी ड्रेन होती हुई दिख रही है सीरियसली। मुझे नींद आ रही है, थकान लगने लगी है रीडिंग करते करते। माय गॉड, यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई हीलर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको चीजें आती हो बहुत सारी, आप टैरो रीडर खुद हो शायद, या तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे टैरो रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। जो भी करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकलिए, बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। आपको थोड़ा अपने जो भी अभी चल रहा है आपकी लाइफ में उससे थोड़ा आगे सोचने की जरूरत है। इसके बाद क्या होगा, अगर मैंने ये एक्शन लिया तो उसके बाद क्या। आपको यहाँ पे आपको मैप बनाने की जरूरत है कि आप यहाँ अभी आप यहाँ पे हैं, देन आप 4 साल बाद यहाँ होंगे। आपको अपने लिए मैप बना के मैपिंग करने की जरूरत है, अपने लिए डिसीजन लेने की जरूरत है कि आप अभी जहाँ पे हैं 4 साल बाद कहाँ होंगे। आपको ये सब सोच के एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको किसी चीज से डर लगती है तो आपको डर से बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे कि किसी को वाटर से डर लगती है, आग से, फायर से डर लगती है, तो हमें उस चीज में फंस के नहीं रह जाना है कि हमें डर लगती है तो हम उससे नहीं जाएंगे। नहीं, उससे फेस करो। अब ऐसा नहीं है कि आप पानी में चले जाओ या फिर आग से खेलने लगो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ठीक है डर लगती है, बहुत से लोगों को लगती है, पर उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़िए। और कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको पास कोई ऑप्शंस नहीं है तो आप उसे फेस करिए। कुछ भी चीज इंसान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। कोई स्पिरिट, कोई भी, उन सबके पास तो बॉडी भी नहीं है हमारी। तो हमें सबसे पहले ना अपनी बॉडी जो हमें मिली है ना उसके थैंक्स करना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो आपको ना बहुत ग्रेटिट्यूड वाले मोड में जाने की जरूरत है। आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। आपको होपोनो प्रेयर करने की जरूरत है। आपको आप कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके अंदर दब गई हैं, आपको लग रहा है वो हील हो गई हैं, बट हील नहीं हुई है, वो अंदर कहीं रह गई हैं। आपको वो रिलीज करने की जरूरत है। आपको रोज गोल्ड क्रिस्टल वेयर करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो क्रिस्टल आपको हील करेगा, आपकी तरफ लव लाएगा। पर हाँ, आप अगर कोई भी क्रिस्टल वेयर करते हैं ना तो सबसे पहले आपके अंदर के जितने भी वूंड है ना वो बाहर आने लगते हैं। तो आप उससे घबराइएगा मत कि चीज़ें और ख़राब हो रही हैं, ख़राब होंगी। उसके बाद जब वो रिलीज हो जाएगी ना तब आपकी लाइफ में बहुत ही पीस, हार्मनी आने लग जाएगा। यहाँ पे आप दिख रहा है कि आप स्ट्रेंजर से नहीं मिलते, लोगों को जज करते हैं। तो आपको जज नहीं करना है, स्ट्रेंजर्स से मिलिए, दोस्ती करिए। ज़्यादा ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो मत करिए, पर आप मिलिए लोगों से। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट कर रहे हैं खुद को, एक जगह हैं और आप वहीं पे हैं, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं होना चाह रहे हैं, हटना नहीं चाह रहे हैं। आपको जैसा माहौल मिल गया आप वहीं पे खुश हैं, आप वहाँ से कुछ चेंज नहीं चाह रहे हैं। चेंज एक्सेप्ट करिए, बोलिए कि मैं चेंज चाहता हूँ मेरी लाइफ में, मैं चेंज चाहती हूँ, अब मुझे चाहिए कि मेरी लाइफ में चेंज आए। मैं बोर हो गया हूँ वही चीज़ कर करके। मूव इन द न्यू डायरेक्शन, ये आपके लिए मैंने इस कार्ड से भी लिया था, आया है आपको। आप जहाँ पे भी है ना आप अपना गोल सेट करिए, उसके हिसाब से प्लान बनाइए। देन वो प्लान होगा कि मैं यहाँ हूँ, देन मुझे यहाँ जाना है, इतने मंथ का कोर्स करना है, देन मुझे इतने में जॉब मिलेगा, सैलरी यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ ट्राई करूँगा, यहाँ नहीं मिली यहाँ, तो उसके लिए 5 ऑप्शंस रखिए। देन उसके बाद है कि मैं ये पैसे इतने सेव करूँगा, इतना अगर खर्च किया तो इतना सेविंग होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। आपको वो पूरा मैप बनाने की जरूरत है, जिससे इसके पीछे मैप की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि टाइम का वैल्यू करिए। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, एंड आपको हो सकता है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इसमें कुछ आ रहा है कि आपको थोड़ा सा उस साइड फेस करके बैठना चाहिए, कुछ ऐसा भी आ रहा है। जहाँ पे हीलर 100%, आप तो हीलर ही हैं। मैं बहुत ही अच्छे खूबसूरत मेरे व्यूअर्स से मैं बात कर पा रही हूँ जो बहुत बड़े हीलर हैं। शायद फ्यूचर में आप बहुत अच्छा कुछ करें, शायद आप गुरु बने किसी चीज़ का, या तो आपको गुरु मिलते हुए दिख रहा है कि आप गुरु जब आपको मिलेगा तो मतलब उसके बाद आप उनकी जगह आते हुए दिख रहे हैं कि आपको उन्होंने अपनी उपाधि दे दी।
आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपको अपने इनर नॉलेज को बाहर लाने की ज़रूरत है। आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो सकता है, बहुत ओल्ड सोल है जो आप इस धरती में आए हैं, कुछ करने आए हैं, तो आपको उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है। जो भी करने का मन है आप सब करिए। आप कभी भी अपने मन में ये मत लाइए कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए ना, तो आपको पूरी लाइफ रिग्रेट रह जाएगा। रिग्रेट की एनर्जी में मत जाइएगा। आपकी लाइफ में है कि आपको कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करना है और हर चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तो कुछ चीज़ अगर एक्सप्लोर किया और वो आपको नहीं मिली कुछ, तो आपको सैड नहीं होना है कि ये मुझे नहीं मिला, ये मेरे लिए नहीं था, आपके लिए ही था। एंड यहाँ पे मैं आपके लिए एंजल मैसेज देखती हूँ। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। और मैंने अपना लिंक भी दिया है टेलीग्राम का, बट आपको टेलीग्राम लिंक शायद नहीं मिल रहा है जिससे मैसेज आया था मुझे। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चन आपके मन में था, कुछ भी सवाल था, अगर था कि ये राइट पर्सन है मेरे लिए कि नहीं, मुझे जॉब करना चाहिए कि बिजनेस, जो भी है, तो इसके लिए यस आया है। हो सकता है कि आप कुछ कंफ्यूज थे, कुछ दिनों पहले आपने कुछ क्वेश्चन किया होगा, उसका आंसर अभी आया है यस। यू आर रेडी। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा कार्ड है। देखिए यहाँ पे इंद्रधनुष है, यहाँ पे दिख रहा है ना रेनबो, रेनबो की एनर्जी। अगर आप खिलाते, यहाँ पे भी रेनबो है एंड यहाँ पे वाओ वाओ वाओ, नहीं इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 4 रेनबो की एनर्जी आई है। सबसे पहले आपको बैलेंस करने की जरूरत है। ये जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके लाइफ पार्टनर बिल्कुल अपोजिट होंगे। यहाँ पे दो ऐसी एनर्जी मिलती हुई दिख रही है जो डिवाइन है वो मिला रहे हैं। एक बिल्कुल वाटर है तो एक फायर है। तो यहाँ पे 2 लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, उनको मिलना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे भगवान का, एंजल्स का यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है मुझे कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये आपको 100% मिल पाएंगे। और अगर आपको है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, पॉजिटिव रहो, यस जरूर होगा। तुम अगर चाहते हो तो वो होगा, बस पॉजिटिव रहो और फेथ करो गॉड पे। अपने आपके जो भी गॉड हैं, जो भी एंजल्स जिनसे भी आप कनेक्ट हो, काली माँ हो गई, वाहे गुरु हो गए, या आपके जो भी आपके रिलीजन्स के जो भी हैं, आप उनसे कनेक्ट करिए एंड सोचिए कि वो चीज़ हो रही है एंड यहाँ पे होते हुए दिख रही है। यहाँ पे यू आर रेडी, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है एंड आपको साइन मिलना शुरू होगा जब आपकी लाइफ में मनी आएगी। यहाँ पे मनी, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कॉइन्स दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जब मनी आएगा, आप ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। आपको अगर आपको सोचे हैं, आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप जब आगे बढ़ेंगे, आप एक्शन ले लेंगे, आपकी लाइफ में अनफोल्ड होने लगेंगी धीरे धीरे चीजें, आपको चीजें साइंस मिलने लगेंगी, आपको रेनबो दिखेगा, शायद आपको कोई, आप स्काई राइजिंग कर सकते हैं, आप ज्यादा स्काई को देखने लग जाएं, आसमान को देखते हुए कोई तारा आप देखते होंगे, आपको आसमान बहुत पसंद होगा शायद। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि डोंट स्टॉप। ओ माय गॉड, यहाँ पे आया है यू आर रेडी, यस एंड डोंट स्टॉप। यहाँ पे आपको पूरी गाइडेंस मिल रही है। आप हील हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि आप हील हो रहे हैं, बट आप ऑलरेडी हील हो चुके हैं। अब इससे अच्छा क्या मैं आपको मैसेज दूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं रुकिए मत। अगर आप कुछ काम कर रहे थे, उसको छोड़ दिया है, उसको फिर से स्टार्ट करिए, वही आपका काम आगे बढ़ाएगा। ओ माय गॉड, अगर आपने ये चीज़ नहीं की ना, तो कुछ बड़ा नो है आपके लिए। ये चीज़ें अगर आपने नहीं की, अपने आप को नहीं पहचाना, तो बहुत बड़ा नो है। आप कुछ वो नहीं पाएंगे जो आपको अभी मिल सकता है। तो आप अपने आप से कनेक्ट होइए, ट्रस्ट, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट है, आप उनसे बात करिए। आपको क्या मैसेज दे रहा है यूनिवर्स, आप उनसे बात करने की जरूरत है। अभी तो मुझे लग नहीं रहा है कि मुझे कोई और कार्ड लेने चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। ओके, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग थी आपकी। तो पाइल 1, आपको ये रीडिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे। मैंने अपना नंबर कहीं नहीं शो किया है, मेरा नंबर है 9131440101। तो अगर आप ये रीडिंग पूरी देखी है, तो आप मुझे अगर कॉन्टेक्ट करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं अब लेती हूँ सेकंड। तो ये कार्ड, तो ये है सेकंड डेक, ठीक है। मैं अभी देखती हूँ पाइल 2 वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप। चलिए मैं आपके लिए देखने जा रही हूँ मेरे पाइल 2 वीवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। मेरे पाइल 2 वीवर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, मेरे पाइल 2 वीवर्स के लिए फेब मंथ में क्या अनफोल्ड हो रहा है। ओके, दिखा नहीं सकती मैं, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो रोमांस दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, जैसा इसको ऐसे कर सकती हूँ मैं, ऐसे, इतना आप समझ जाइएगा। मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि YouTube ने ऑलरेडी मेरे 2 वीडियो ब्लॉक कर दिए हैं इस कार्ड की वजह से। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लिए लव 100% आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लव आ रहा है। शायद आपने कोई ऐसा
जो आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है ज़्यादा। यहाँ पे दिख रहा है आपका सोलमेट आपको मिलते हुए दिख रहा है। सोलमेट की एनर्जी बहुत ही सफिशियंट है। यहाँ पे दिख रहा है सोलमेट की एनर्जी दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा जो जिसका नेचर बिहेवियर आप जैसा हो सकता है आप सेम कंपनी में जॉब कर रहे हो सकता है आप साथ में पढ़ रहे हो, कॉलेज साथ में हो, स्कूल साथ में हो, कुछ साथ में दोस्ती की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, दोस्ती की, पार्टी की, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप काफी घूमते दिख रहे हैं, साथ में बात करते, साथ में स्टडी करते। यहाँ पे दोस्ती की एनर्जी आ रही है, कोई ऐसा आपको प्रपोज कर सकता है। नाइस। पर यहाँ पे ये है कि आप काफी यहाँ पे रूड एनर्जी आ रही है, आपकी नहीं हो सकती। यहाँ पे हो सकता है कि आप काफी चेंज हो गए हैं काफी पहले से, और लोग आपसे कांटेक्ट करने में डर रहे हैं। चीजें काफी चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ा साइकिल कंप्लीट हुआ है। द वर्ड, यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी भी है। कुछ लोग हो सकते हैं, सबके लिए नहीं है ये, मतलब 60% लोगों के लिए है। ट्रेवलिंग दिख रही है मुझे, और यहाँ पे कुछ बाहर घूमते हुए दिख रहे हैं, कुछ बाहर जाने की एनर्जी है, और शायद आप कुछ सोच रहे हो बाहर घूमने का। यहाँ पे तो दिख रहा है वाटर एनर्जी है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कुछ हाँ, महाकुंभ आ रहा है, आप महाकुंभ में जा सकते हैं आप ना। यहाँ पे दिख रहा है आपकी बहुत सारी विशुअलमेंट हो रही है। आप जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आ रहा है फेब मंथ में। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप सेलिब्रेशन में कहीं जा रहे हैं, मिल सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है, सॉरी जस्टिस का नहीं है, जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि आपको अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोग जज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए शादी रिलेशन कुछ आ रहा है जो भी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको जज करें कैसा है ये वो। बट ये इंसान आपको बिल्कुल जज नहीं करने वाले, आप जैसे हो वैसे ही आपको बिल्कुल पसंद करेंगे। पर हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक नहीं कम से कम 3 लोग आते हुए दिख रहे हैं मुझे, कुछ पास्ट से आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि लाइफ में कुछ पर्सन है, कोई छूट गया है, कुछ गॉसिप चल रही है, वो रिमूव होते हुए दिख रही है। ये जो गॉसिप जो भी चल रही है ना, अभी तक चल रही थी, जल्दी ही रिमूव हो जाएगी। मार्च महीने तक में आप फाइनल हो जाएंगे कि मुझे क्या चाहिए। आप अभी अगर कंफ्यूज है ना, तो आप फाइनल हो जाएंगे, और कोई डिसीजन को छोड़ के न्यू डिसीजन में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हैं, और आप इंजॉय करते दिख रहे हैं, पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक इतनी सारी सिचुएशन ऐसी आई होंगी कि आप बहुत कंफ्यूज रहे हों, आपको लगा होगा कि चीज़ें मैंने क्या सोचा था क्या हो गया। बट यहाँ पे भगवान आपके लिए प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन आपको प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या बेटर है। आपकी हेल्थ यहाँ पे दिख रही है कि कुछ खराब होते हुए दिख रही है, आप बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप खाना सही नहीं खा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है हेल्थ आपकी खराब होती हुई दिख रही है। फेब मंथ तक आपकी ये जैसे आज 1 फेब है, आपका हेल्थ खराब होती हुई दिख रहा है कि आप फेब मंथ में रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, आप बिल्कुल हिले हुए हैं कि क्या चल रहा है, आप बिल्कुल भी रूटीन में नहीं है, आपको रूटीन में आना है। बिल्कुल भी आप बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। आपने कभी कुछ गलत किया, उसे छोड़ना, आपको छोड़ने की जरूरत है। आपने कुछ गलत नहीं किया, जो होता है सब गॉड की तरफ से होता है। आपने कुछ प्लान नहीं किया, गॉड ने प्लान किया है आपके लिए। आपको उन्होंने जो कहा करने को आपने किया, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई ना, वो इसलिए आई क्योंकि वही होना लिखा था। वो नहीं होता तो आप सीखते कैसे, समझते कैसे। यहाँ पे दिख रहा है कि आप समझ चुके हैं, सीख गए हैं, पर आप उससे लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ओह माय गॉड, आपको टाइम लगेगा। ये जो पर्सन है ना, ये आपको ठीक करेगा। हो सकता है आप इसको अभी ना पहचाने, आप इसे अभी नहीं पहचानेंगे, आप इसे काफ़ी तकलीफ दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। ये जो भी पर्सन अगर अभी आपकी लाइफ में आ गया ना, तो आप इसे काफ़ी परेशान करते हुए दिख रहे हैं। सो ये बहुत ही परेशान हो जाएंगे ये। और ये बहुत ही चिल माइंड के इंसान है, होता है ना, बिल्कुल चिल फिल, बिल्कुल मस्त मौला इंसान। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, और आपको ये बता रहा है कि फिर फूल की एनर्जी में आ जाओ, फूल की एनर्जी में रहो, और जो भी मैसेज आपको मिल रहा है ना गॉड की तरफ से, उसे कंज्यूम करो, वो आपकी पावर है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही हैं, पर आप उसको सोचे हैं कि आपको रिस्ट्रिक्शंस है, आप बोल नहीं पा रहे हैं। आपके घर में इतना ज्यादा फाउंडेशन नहीं है, बट आप सोच रहे हैं कि आपका फाउंडेशन है, क्योंकि कभी किसी ने कह दिया था कि ये मुझे नहीं पसंद है, तुम्हें ये नहीं करना है, और आप सोच के बैठे हैं। आज भी वही है। अभी चीजें इतनी चेंज हो गई है ना, पहले जैसे बिल्कुल नहीं रह गई, तो आपको बोलना जरूरी है। आप यहाँ पे बहुत ही डिफेंसिव मोड में है कि नहीं ऐसा हुआ, ऐसे ही होते हैं लोग बुरे ही हैं। ये आपसे अगर मैच हो रही है ये एनर्जी, तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा, वरना आप पाइल 1 देख सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग पाइल 2 चूज करने वाले। ठीक है,
ओके अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे कि आप जैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वैसे ही इंसान आपको वही आने वाले हैं। आप अगर मैच्योर नहीं हुए तो आपको पेज ऑफ पेंटिकल वाले इंसान ही मिलेंगे। मैच्योर इंसान अगर चाहिए तो आपको मैच्योर इंसान जैसा रिएक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान आपको फ्लर्ट कर सकता है, काफ़ी आपको लग सकता है कि सब ऐसे होते हैं क्योंकि आपके दिमाग में है और वही चीज़ें आपको मिल रही हैं। थोड़ा सा आपको अपनी ओके यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। हार्ट ब्रेक, पास्ट लव, कोई इंसान जो आपको छोड़ के गया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, उसकी वजह से आप सबको उसी तरह जज कर रहे हैं। जबकि अब आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। कोई इंसान है जो अपनी फैमिली से आपके लिए बात करने वाला है। आप बस आपको तो हाँ बोलना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। हेल्थ यहाँ पे अगेन आया है। मुझे दिख रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है, थोड़ा सा आपको ठंड लग सकती है। वैसे भी ऐसा मौसम भी नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ठीक है तो खराब होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो सकती है, आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है वहाँ पे। यहाँ पे दिख रहा है कोई ऐसा इंसान जिसने पहले आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट अभी आपकी चीज़ें इतनी चेंज हुई ना, अपने अंदर जो चेंज लाया है उसके बाद से अब वो आप पे ध्यान दे रहा है। पर ये ओवर गिविंग लव है। आपके लाइफ में ऐसा है कि आप सिर्फ एक ही इंसान पे बिल्कुल एक ही काम पे बिल्कुल फोकस है। आप अपना रूटीन नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो सिर्फ टैरो रीडिंग ही देख रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, बाहर खेल कूद नहीं रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। दोनों पे ध्यान देना है, खुद की सेल्फ वर्थ पे भी, सेल्फ लव भी करना है, एंड दूसरे की बुराई जो भी होती है वो भी नहीं करना है। तो वही सेल्फ लव है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बट दूसरे को बुरा फील नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कोई इंसान आप पे बहुत ज़्यादा प्यार लुटाने वाला है। 6 मंथ तक शायद आपको समझ पाए चीज़ें, आपको लगे कि हाँ ये आपको बहुत ही ब्लेसिंग मिली है, पर आप काफ़ी देर कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है सन का कार्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने ट्रू लव को पहचानते हुए दिख रहे हैं, पर बहुत सारे लोग शायद काफ़ी हर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपके फादर या मदर से भी नहीं बनती है, या आपके एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, कुछ बड़े लोग जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है। ठीक है, मैं और देखती हूँ क्या मैसेज है मेरे पायल टू वीवर्स के लिए। प्लीज़ एक मैसेज दीजिए मेरे पायल टू वीवर्स के लिए, क्या मैसेज है। तो लव रीडिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही है। लव रीडिंग है तो आप बिल्कुल ओ माय गॉड प्लीज़ एक मैसेज दीजिए पायल टू के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इस फेब मंथ में आप किसी को एंट्री देने वाले हो। माय गॉड, देखो सेम कार्ड आया है एंड अगेन सेम कार्ड। ओह माय गॉड, देखिए कितने रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग। आई एम सो सॉफ्ट। मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ यार, मैं इतना कनेक्ट कैसे कर गई। बट अच्छा लगता है मुझे कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाई, आपके लिए रीडिंग ला पा रही हूँ। ये देखिए सेम कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, ओह माय गॉड, यहाँ पे अगेन पेज की एनर्जी है, पेज दूसरा है। ठीक है, ओके हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, कुछ न्यू प्लान करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी तक जिस मूड में थे, जिस मूड में थे, जो भी आपने अभी तक प्लान किया वो अभी तक चला नहीं। कोई जॉब हो सकता है, बिजनेस, या आपके लिए जो भी आपके लिए आप अपने अकॉर्डिंग सोचिएगा। जॉब, बिजनेस या करियर के अलावा लव लाइफ, आप न्यू आइडिया के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप बहुत ही न्यू डिफरेंट आइडियाज़ किसी को बताते हुए दिख रहे हैं। लोग आपको बहुत अप्रिसिएट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप पास्ट में, आप यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, ये साल जो है आप बार बार पलट पलट के पास्ट में जाएंगे ही। आप मूव ऑन हो चुके हैं, हील हो चुके हैं, बट आप पास्ट में जाते हुए दिख रहे हैं। आपको एंजल्स हैं, जैसे यहाँ पे है ना, कितने सारी एंजल्स वर्ड्स हैं। आपको पक्षी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा। वो आपको बता रही हैं कि आपको क्या करना है, पर आप समझ नहीं पा रहे, आप उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे, आप उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नॉलेज बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप ये चीज़ों से इतना तंग आ गए हैं कि आप थोड़ा नॉलेज पे ध्यान दे रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए दिख रहे हैं, शायद कोई बुक रीड कर रहे हैं आप।
आप अपना टोन चेंज करते हुए दिख रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे ओपन होते हुए दिख रहा है, जबकि फर्स्ट मैंने देखा था पाइल 1 का, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, जबकि उनकी सारी चीज़ें हील हो चुकी थी। यहाँ पे दिख रहा है आपकी चीज़ें हील नहीं हुई हैं, पर आपका थ्रोट चक्र बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे भी स्काई कलर मुझे ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने कम्युनिकेशन से किसी का दिल जीत सकते हैं। आपकी बातें, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है लोगों को। आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। बहुत अभी अगर आप अपना रूटीन नहीं बनाए, आप काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लो एनर्जी में है, कुछ कर नहीं रहे, ये फेब मंथ में आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, अपना काम करना शुरू करेंगे। एंड आप इतना ज्यादा बिजी हो सकते हैं कि आपको रेस्ट के मतलब आपको लगेगा कि आप रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, रिलैक्स थोड़ा सा नहीं लगेगा आपको, रेस्टलेस एनर्जी हो सकती है। और आपको हो सकता है कि आपका दिमाग थोड़ा सर में दर्द रहे, मेंटल एनर्जी थोड़ा सा लग रहा है कि ठीक ना लगे, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ये पाइल 1 में आया था। अगर आपको पाइल 1 देखना है, बिल्कुल ये भी पाइल 1 में आया था, आप पाइल 1 देख सकते हैं, ये भी पाइल 1 में आया था। ओके ओके, हो सकता है कि आपने जो बहुत ज़्यादा सोचा था ना किसी पे कि मैं कुछ ऐसा करूँगा या कुछ ऐसा करूँगी, कुछ कि मैं पहले अभी जो अपना कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर जॉब, देन अपना बिजनेस। तो आपने जो लॉन्ग टर्म बिजनेस या प्लान या भी जो सोचा था ना, आप उसे ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म छोड़ के आप शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। आप अभी पुरानी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान जा रहा है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं 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 उधर नहीं जाना है ध्यान, बट आपका ध्यान जा रहा है, तो आप बार बार खींच के प्रेजेंट पे ला रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद आप खुद से हील हो रहे हैं। नाइस एनर्जी। आपको कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं मिल रहा है अभी, आपको फेब मंथ में ऐसा है कि आप अपने आप को ठीक कर पाएँ, स्वस्थ कर पाएँ, ये काफ़ी अच्छा है। जैसे यहाँ पे था कि आपकी तबीयत भी यहाँ पे मुझे दिख रही थी सही नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी मैंने देखा था, शायद मैंने बताया है, मैं इतने सारे कार्ड्स रीड करती रहती हूँ ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो जैसे मैंने बोला ना, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल रही है, पर आप जो भी मिल रहा है उसमें खुश हैं, आप हैप्पी हैं। आपने कुछ बहुत बड़ा सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई है, तो आपको जो मिल रहा है आप उसमें हैं। और ये काफ़ी अच्छा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, और आपको जो मिलेगा उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी बहुत बड़ी विक्ट्री हो सकती है कि आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं और आप एक दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जहाँ आप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा वर्क करें, कुछ काम करें, कहाँ अपना इफर्ट लगाएं, पर वहां से कुछ भी आपको रिजल्ट ना मिले, पर आप इसमें निराश होते हुए नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा सा लगेगा, मन हताश होता है, बट आप बहुत ही जल्दी बिल्कुल एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि आप अभी पूरे हील नहीं हुए हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, तभी ये टाइम लगेगा। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा आपको हटने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे आप अच्छा कर रहे होंगे कोई आ जाएगा आपको अपने लिए आपकी एनर्जी ड्रेन करने, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ चीज़ों में, पर आपको कहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है कहाँ नहीं ये आपको समझना पड़ेगा, और ये आप समझ जाएंगे काफ़ी जल्दी। यहाँ एंजाइटी हो सकती है, आप परेशान हो सकते हैं कि मैंने यहाँ किया, वर्क किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, कुछ भी, मैं क्या ही करूँगा, मैं क्या ही करूँगी, मैंने कितना एफर्ट किया बट कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा थिंकिंग हो सकती है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, यहाँ पे आया है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ हुई ना अभी यही होना था, कुछ बहुत बेटर होने वाला है। आपको डर लग सकती है, फियर लग सकती है आगे बढ़ने से कि मैं अब नहीं करूँगी, या फिर आपको किसी भी चीज़ से अगर लगता है कि ये सही नहीं है, यहाँ पे फियर की एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप सोच सकते हैं कि मेरे लिए ये नहीं बना है। आप अपना रूट चेंज करते हुए दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, थोड़ा सा परेशानी है, इंसोमिया की नींद ना आना, ऐसा हो सकता है आप रात भर जागें। एंड आपको यहाँ पे अल्कोहल, कॉफ़ी ये बिल्कुल भी इंटेक नहीं करनी है। ज़्यादा वाटर पीजिए, आप डिहाइड्रेट फील कर सकते हैं। वाटर एनर्जी से कनेक्ट रहिए। डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं किसी काम के लिए, अगर आपने पैसे लगाए हैं कुछ काम के लिए कि मुझे ये करना है, तो आप उसके लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि नहीं हाँ मुझे करना है, अभी करना है। नहीं, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। और यहाँ पे एकदम होपलेस हो सकते हैं कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो। मतलब आप या तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि हाँ 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 मुझे बिल्कुल अभी मैसेज चाहिए, अभी आना चाहिए उस इंसान का मैसेज, या तो फिर आप हो सकता है कि बिल्कुल होपलेस हो जाए कि छोड़ो अगर तुरंत नहीं आया। जबकि ऐसा नहीं है, आपके लिए विक्ट्री है। आप जिस भी पर्सन से शादी करना चाहते हैं ये वही आपके लिए है। आप जो भी माइंड आपके माइंड में चल रहा है ये वही पर्सन है। जो भी जॉब आपके माइंड में चल रही है ये आपके लिए ही है। बस यही है कि आपको हो सकता है ये 10 महीने तक आपको मिले,
ये फेब मंथ की एनर्जी है। फेब मंथ में आपको ये जानना जरूरी था कि आप जो परेशान हो रहे हैं, परेशान होना छोड़िए। आपको ये साल के लास्ट तक में आपको वो मिल सकता है जो आपको चाहिए। डिवाइन लव की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको लव पे ट्रस्ट टूट गया है, अब आपको ट्रस्ट ही नहीं होता, पर यहाँ पे डिवाइन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत लव भेज रहे हैं जो आपके लिए है। हारमनी आते हुए दिख रहा है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग फुल रिलेशनशिप। यहाँ पे बच्चे भी हैं, घर है, परिवार है, डॉग है, फैमिली है, भरपूर फैमिली जो होनी चाहिए। अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हैं आप, पर ये टाइम लग जाएगा। आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं गॉड के। गॉड जैसा चाहते हैं आपको जिस डायरेक्शन में डालना, आप उधर ही जा रहे हैं। इनर हैप्पीनेस आते हुए दिख रहा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ही परेशान है ना, ये एनर्जी से आप डायरेक्ट इस एनर्जी में स्विच करते हुए दिख रहे हैं। वाओ, इनर हैप्पीनेस आपको मिलती हुई दिख रही है। फुलफिलमेंट, आपको लगेगा कि आपने जो चाहा वो मिल गया, और आपको तब ये समझ आएगा ना कि ये चीजें क्यों हुई। ये नहीं होता तो ये आप यहाँ तक कैसे आते, कैसे आप चीजों को समझना शुरू कर देंगे। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में टैपन करने वाले हैं। अभी आप फिलहाल उस एनर्जी में नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यहाँ पे आपको 9669 बहुत दिख सकता है कि 9669 या 10 की एनर्जी आपको दिखेगी, तो आपको समझ लेना है कि आपका लाइफ, आपका पाथ चेंज होने वाला है। कुछ बहुत खूबसूरत जो आपने चूज किया था वही आपको मिलने वाला है। ड्रीम कम ट्रू, आप कुछ लाइफ में सोचे थे कि मैं बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मॉडल बनूंगी, या जो भी है, आपको वही मिलते हुए दिख रहा है। फैमिली कंटेम्प्रेरी, आपकी फैमिली आप पे गर्व करती हुई दिख रही है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इतना अच्छा कर पाया। मतलब कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे ज्यादा होप नहीं है, बिकॉज आपने अभी इतना कुछ अचीव नहीं किया है। पर जिससे होप नहीं रहती वो कुछ अच्छा करता है ना, तो वो एनर्जी बहुत ही खूबसूरत डबल ट्रिपल होके आपको मिलेगी। ये उस एनर्जी में आप आएंगे। यहाँ पे लव और सपोर्ट का एनर्जी है। हो सकता है आपकी फैमिली या आपका पर्सन आपको सपोर्ट करे आपके बिजनेस या जॉब में, गवर्नमेंट आप करना चाहते हैं, जो भी कुछ भी तो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सपोर्ट मिल सकता है अपने पर्सन से। गिविंग की एनर्जी है, आपको देना है, किसी को डोनेट करने की जरूरत है, आप डोनेट करिए। आप बहुत ज्यादा डोनेट करने की जरूरत है। आप चीजें अंदर है जो भी आपकी ना, रिलीज करिए अपने अंदर जो भी है, एंड आप दान करिए थोड़ा। जितने लोग हैं, जानवर, बूढ़े, जहां आपको लगता है कि आप ट्रस्ट में दे सकते हैं, तो आप दान करिए। दान से आपको बहुत रिलीज मिलेगा। और यहाँ पे है रिसीविंग की एनर्जी है। आप जितना ही ज्यादा दूसरों को देंगे उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। इस एनर्जी में आपको आना है। जब आप गिविंग की एनर्जी में होंगे तभी आप रिसीविंग की एनर्जी में आ जाएंगे। जितना ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें होती हुई दिख रही हैं। मैंने फर्स्ट फाइल की रीडिंग की थी, इतनी अच्छी कैंडल चल रही थी, और अभी तो सी चल रही है। मतलब आपकी इसमें निगेटिविटी भी है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ आपके फैमिली का जैसे यहाँ पे आया है, तो बहुत सारे फैमिली के लोग नहीं चाहते आपकी लाइफ में कुछ बेटर हो। कुछ हैं दूर के रिलेटिव, रिश्तेदार, कुछ हैं जो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी लाइफ को। यहाँ पे है कि आपके पास अगर मनी है तो आपको अपनी मनी को छुपा के नहीं रखना है, शेयरिंग करिए। किसी को जरूरत है उससे दीजिए। आपको लगता है किसी के लिए देना है, अपनी माँ के लिए कुछ खरीदना है, पापा के लिए, तो खरीदिए और उनको गिफ्ट करिए। यहाँ पे जरूरत है। आपको कुछ यहाँ पे हो सकता है कि किसी के बारे में जानने का मन करे, किसी को आप स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपको कोई स्टॉक कर सकता है, या कुछ ऐसा कि वो क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी अभी, किसी और से तो बात नहीं कर रही, थोड़ा बहुत ज़्यादा जानना चाहेंगे चीज़ों को, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। चैरिटी एंड शेयरिंग, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको चैरिटी में ध्यान करने की जरूरत है, चैरिटी करने की जरूरत है, शेयरिंग करने की जरूरत है। कुछ भी चीज़ आप लाए हैं तो अकेले करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आगे बढ़िए। यहाँ पे सन कार्ड है, दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बट आप उसको अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में सन साइन लेके आ रही है। टाइम लग रहा है, पर ये इतना भी टाइम नहीं है। आप जैसे ही आप इस मोड से खत्म होंगे, ये जो भी आपका फेस चल रहा है, इस फेस को अपने आप को ही खत्म करना है। जैसे आप इस फेस को खत्म करेंगे, देन आपकी लाइफ में ये 10 सन की एनर्जी आपकी लाइफ में टैपन करेगी। तो आपको चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी से लड़ाई हो सकती है आपकी, थोड़ा सा बच के रहिए, थोड़ा ज्यादा किसी में पड़िएगा मत। किसी चीज में कोई अगर आपको बात करेगा तो आप डिसएग्री हो सकते हैं, वो चीज आपको शायद फाइटिंग में चेंज होती हुई दिख रही है, फाइट में चेंज हो जाए। कंपटीशन नहीं करना है आपको। आपसे लोग बहुत कंपटीशन करते हुए दिख रहे हैं कि आपने इतना कर लिया, कैसे इस एनर्जी में रह के भी ये इतना बेस्ट कैसे कर पाई, कितना अच्छा कैसे निकल गया ये, इसके लाइफ में तो इतनी सारी प्रॉब्लम आई, बट आप बेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लोग कंपटीशन करते हुए दिख रहे हैं, बट आपको इस जेलसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं आना है। ये आपके लिए नहीं है, मेरे व्यूवर्स के लिए ये नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं है। डिफीट,
आप हर हालत में जीतने वाले हैं। किसी भी चीज़ में आप करेंगे काम तो आप हर हालत में जीतते हुए दिख रहे हैं। टाइम लगेगा, 5 मंथ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मार्च के बाद आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आएंगे। हो सकता है आपको लगेगा कि चीज़ें कुछ नहीं हो रही हैं, ये रीडिंग में भी आपको गुस्सा आए कि नहीं ये कुछ भी तो नहीं हुआ, पर वो अंदर ही अंदर हो रहा होगा। अननोइंगली आपकी लाइफ में चेंज आ रहा होगा। और जब अचानक आपकी लाइफ में ऐसे धीरे 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 चीज़ चल रही थी, अचानक से कोई अचानक से कुछ बड़ा कुछ घट जाना कि रातों रात ये तो सक्सेस हो गया, बट वो रातों रात की चीज़ें नहीं होंगी कि आज आपको मिल गया आज आप हैप्पी हो, बट उसके पीछे कितना आपने काम भी तो किया है ना, कितना टाइम आपने वेस्ट किया, कितना आप जगल किए हैं, कितना परेशान रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मिल के एक स्टोरी बना रही है आपके लिए, तो आपको वो समझना चाहिए। आपको तो ज़्यादा किसी से चिपको, मतलब हो सकता है लोग आपसे बहुत चिपके, ज़्यादा पास आना चाहें, ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहें, हितैषी बने, आपको बहुत इन्वॉल्व नहीं करना है। लड़ाई हो सकती है, कोई आपको बुरा बोल सकता है, बुली कर सकता है, फैमिली की चीज़ें हो सकती है, फैमिली मेंबर में आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। चीज़ें होंगी, बुरा लगेगा, देन रिलीज भी हो जाएंगी। हो सकता है आपको रोना आए, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। हो सकता है आपके कोई लाइफ में ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जो आपके लिए सही नहीं है, और वो आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर है कोई रिलेशन, कोई ऐसा जो आपके लिए सही नहीं है, वो आपकी लाइफ से जाते हुए दिख रहा है। जो आपके लिए सही नहीं है वो अब आपकी लाइफ में नहीं रुकने वाला। तो आप बहुत ही अच्छे खूबसूरत रिलेशनशिप में खुद ही आ जाएंगे, वो खुद ही आपको अप्रोच करेगा, आपको उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंदर मैं इसमें से ओके बहुत ही मिच्योर एनर्जी की है यहाँ पे। देखती हूँ लव लाइफ में, हैप्पी लाइफ में क्या चेंज आ रहे हैं, लव लाइफ के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। गॉड, मेरे पाइल 2 व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए, लव लाइफ में क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स। ओके, मैं इतने सारा नहीं लूँगी। देन ओके, पाइल 2 में भी आया, पाइल 1 में भी आया था ये। आपको पाइल 1 देखने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो अभी है ना, पाइल 1 आपका नेक्स्ट वर्जन है। ओ माय गॉड, ये भी पाइल 1 में आया था, पाइल 1 में ये भी आया था, ये भी आया था, बस इतना आया था, ये तीनों आए थे। आपको पाइल 1 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पाइल 1 आप जैसे अभी है ना, ये पाइल 2 जो है ना आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, और पाइल 1 आपका फ्यूचर है। तो आपको पाइल 1 जरूर देखनी चाहिए। अपने आप से प्यार करिए, आप जो भी है ना आप परफेक्ट हैं। सॉरी, मैं मैसेज लेने की ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चुप हूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अपने रिलेशनशिप, अपने जो भी रिलेशनशिप आपके दिख रहा है, ये तो जो भी देख रहे हैं उनका एक रिलेशनशिप तो टूट चुका है, अगर नहीं टूटा है तो टूटेगा। एंड ये आपका रिलेशनशिप के बारे में, नेक्स्ट जो भी रिलेशनशिप है, आपको किसी को बताना नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अनरिक्वायर्ड लव, जो आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से जाएगा, और जो आपके लिए सही है वो आएगा। 5 लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी कभी पहले आपको लाइक करता था, या फिर आपके पिछले जन्म का कोई आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिख रहा है, आप उसे पहचानते हुए दिख रहे हैं। वह बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी रिलीजन, आपका कास्ट, या फिर आपका स्किन कलर, स्किन टोन, चीज़ें चेंज है, कुछ डिफरेंट आपके अंदर डिफरेंस रहेगा आप दोनों में। आप लव के लायक हैं, अपने आप को फील करिए कि आप लव के लायक हैं। यू डिजर्व लव, आप लव डिजर्व करते हैं। ये आपको इस एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है। प्लेफुलनेस, मस्ती करिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आपको बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा मस्ती और बच्चों की एनर्जी में रहिए ना, बच्चों की एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। कोई ऐसा रोमांस आपकी तरफ आ रहा है जिसे आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे। वाओ, इतनी ऐसा सैड सैड सी एनर्जी पढ़ने के बाद ना, अभी मुझे ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट आप हील होने के बाद इतनी सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आ रही है। पाइल 1 आपके लिए है, क्योंकि पाइल 1 ऑलमोस्ट सेम ही था। वाओ, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आपको मस्ती करना है, कुछ नया। आप अगर पेंटर है, आप डांसर है, तो वो करिए। वो आप अपनी लाइफ में क्यों उसे छोड़ दिया, या कुछ भी हो सकता है। आप अगर आपको मैथ, जैसे आपको अगर मैथ बहुत पसंद है तो वही करिए। आप मैथ का सम सॉल्व करना पसंद था तो ठीक है, वही करिए जो आपको अच्छा लगे। आपको चेस खेलना पसंद है, लोगों को बोरिंग लगता है, बट मुझे पसंद है। आपको वो पसंद है, पर आप अब नहीं करते, तो आपको करने की जरूरत है। क्यों नहीं करते? डांस पसंद है, सिंगिंग पसंद था, जो भी था आपने छोड़ दिया, उससे कनेक्ट होइए। आपकी लाइफ में एक ऐसा रोमांस, एक ऐसा लव आ रहा है जो आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें सारी फिर से वापस ला देगा जो आप पहले करते थे। तो अच्छा है ना कि आप उसमें पहले से कनेक्ट हों, जिसकी वजह से आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएँ, अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। जब आपको कोई आपको समझाए कि आप क्या हैं, तो आप समझ पाएँ कि हाँ, ये मैं आपके बारे में बात कर रहा है। वरना आप निगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो आपको अच्छा बोलेगा तो आपको बुरा लग जाएगा कि तुमने ऐसा बोला। थोड़ा सा आपको खुद को हील करने की जरूरत है।
हम्म कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है, अभी प्रेजेंट में है, जो रियल है, उसने आपको रियलिटी अपनी नहीं दिखाया है, वो फेक मास्क कैरी किया है उसने, डिसेप्शन की एनर्जी है, फेक लव, वो आपके लिए सही नहीं है, वर्दी नहीं है, और आपको उसे पहचानने की जरूरत है। वो इंसान आपकी लाइफ से बहुत जल्दी जाते हुए दिख रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है उसे गॉड आपकी लाइफ से हटाने वाले हैं। देखते हैं आपके लिए लव लाइफ में क्या मैसेज आ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। आई लिसन टू म्यूजिक दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। अच्छा, हो सकता है डर्टी माइंड, कुछ मैंने बोला ना भाई, कुछ निगेटिव पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है वो भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बिल्कुल भी निगेटिव इंसान को मैनिफेस्ट मत करना, अगर निगेटिव रहे तो निगेटिव इंसान फिर से आएगा। यहाँ पे मैसेज आया है कि आ सकता है, बिल्कुल आपको अपनी लव योर सेल्फ वाली एनर्जी में आना है। यू आर सो सेक्सी, कोई आपको पसंद करता है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई है पर आपका नज़र उधर अभी तक नहीं गई है, आप उसे अभी तक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कि ये भी हो सकता है। आई मिस टॉकिंग टू यू, आपके पास्ट लवर की एनर्जी है, अगर आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है तो। आई कांट लीव यू, हो सकता है कि आपने किसी को छोड़ दिया है, वो आज भी आपको याद करते हैं, या आपके पास्ट लवर हो सकते हैं। आई विल बी बैक फॉर यू, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी निगेटिव पर्सन को बिल्कुल आप एंट्री नहीं करेंगे, ये बिल्कुल आने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपनी चीज़ पहचानने की जरूरत है। आई कांट सपोर्ट थिंकिंग अबाउट यू, बिल्कुल आपको निगेटिव पर्सन से दूरी बनाने की जरूरत है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है निगेटिव पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये पूरा आपके लिए पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको अगर मैसेज आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट कर रहा है तो सही है, बट आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे तो बिल्कुल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने अपने टेलीग्राम लिंक डाल दिया है, मैसेज आप उसमें कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक मैंने कैप्शन में डाल दिया है। पर बहुत सारे लोग को टेलीग्राम में मेरा नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर यहीं पे बता रही हूँ, मैंने कहीं और नहीं दिया है, 9131440101। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो। ओके, रिवर्स के लिए क्या मैसेज है गॉड। ओके 4 का ओके, आपकी लाइफ में कोई टीचर की एंट्री हो रही है, हो सकता है आप खुद अपने टीचर बने, या तो फिर ये टैरो रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए, आपको टीचिंग मिल जाए, या तो आप किसी टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, या तो आपको कोई टीचर ऐसा मिल जाए, आपको कोई टीच कर दे, आपकी मदर फिगर, या कोई मदर फिगर, या यहाँ पे दिख रहा है कोई फादर फिगर हो सकता है। कुछ यहाँ पे 60% के लिए यहाँ पे मुझे फादर फिगर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मदर फिगर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एनर्जी आई, दोनों एनर्जी आई, सॉरी दोनों एनर्जी आई। हो सकता है आप को अच्छा लगता हो छत पे टहलना, या आकाश को, आसमान को देखना, हवा, थोड़ा हो सकता है किसी की आकाश नाम हो यहाँ पे। ये पाइल 1 से रेजिनेट कर रही है, उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको एयर से जुड़ने की ज़रूरत है। जब तेज़ हवा आए ना, उसे महसूस करिए, जब आपके बगल से हवा गुजरे ना, तो आप उसको फील करना है कि आप फील कर पा रहे हैं, आप फील करिए कि आप जिंदा हैं, आप चीज़ों को छू पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको फील करनी है चीज़ें। आपकी जो सोच है ना, आपको अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है, आपकी जो थिंकिंग है उसमें चेंज लाइए। फादर स्काई पाइल 1 आप जरूर देखिएगा, आपके लिए पाइल 1 ही है, इसमें बहुत सारी गाइडेंस है आपके लिए पाइल 1 में। फादर स्काई यहाँ पे आया है कि आप आकाश में देखिए, और जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो सोचिए आकाश में होते हुए, वो आपको रियल में विजुलाइज करिए कि वो हो रहा है आकाश में, वो चीजें आप देख रहे हैं, उसे खुश होइए, फील करिए, देन वो चीजें ट्रू हो जाएंगी। आप ट्रस्ट करिए खुद पे कि आपकी चीजें जो है वो अनलॉक होने वाली है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे काफी बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही है, ब्राउन बटरफ्लाई, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लैक, व्हाइट, आपको ब्राउन बटरफ्लाई बहुत दिख रही होंगी। आपको ना अपने एंसेस्टर से जुड़ने की जरूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी चेंज आ रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं है, देन ये चेंज हो गया, कुछ और हो गया, कुछ अचानक से किसी ने बोल दिया, तो आप उससे वीक फील कर रहे हैं। लाइट से जुड़िए, फाइल 1 में भी आया था, लाइट से जुड़ने की जरूरत है, आपको थोड़ा सन लाइट में, रोशनी में बैठने की जरूरत है, जो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आपको थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करिए, ऐसी एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। आपको ड्रैगन फ्लाई भी दिख सकते हैं, आपको अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। इन एन एनर्जी यहाँ पे नॉर्मली आया नहीं है, पर यहाँ पे अभी तो नहीं,
पर आप पाइल 1 देखिएगा, उसमें यहाँ पे था कि कुछ लोग सोलमेट जर्नी में, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में। यहाँ पे इनर एनर्जी से मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ माइनर लोग, 10% लोग हो सकता है कि होंगे कुछ जो इस जर्नी में है। आपको कुछ अगर सीखना चाहते थे आप कभी या नहीं सीख पाए तो आपको सीखने की जरूरत है। बहुत ही खूबसूरती से आप बहुत ही प्यारी एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि मूवमेंट दिख रहा है आपके अंदर, आप बहुत सुंदर एक्शन लेने वाले हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगा, ग्रेसफुली, और लोगों को लगेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे देन आप कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और लोग सोचते रह जाएंगे। यहाँ पे मैं दिखाना चाहती हूँ कितनी स्लो यहाँ पे फायर की एनर्जी बिल्कुल वो हो गई, देखो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है कि जल रही है, बहुत ही स्लो है। ओ माई गॉड, यहाँ पे निगेटिविटी कुछ तो मुझे लग रही है। लर्न फॉर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आपके लाइफ में एक्सपीरियंस चल रही है, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस चल रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान, आप किसी शादी पार्टी, किसी फंक्शन में किसी इंसान से मिले और तब से आपकी लाइफ में चेंज हो रहे हैं। आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में डाले जा रहे हैं, अभी आप पूरी तरह से नहीं आए हैं। ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्लेस्ड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, मुझे इससे पूछ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग तो हैं, अभी है नहीं बट वो आने वाले हैं, आप मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, वाओ। बहुत सारे चेंज आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी, आसान तो नहीं होते बिल्कुल भी, बहुत सारे चेंज आते हैं और आप उस चेंज के लायक हो, आप चेंज कर सकते हो। आप ही मदर अर्थ को हीलिंग देने आते हैं आप, तब जाके आपके अंदर इतनी सारी चेंजेस लाया जाता है जिससे आप सर्व कर सको लोगों को, दुनिया को। ओ माय गॉड, मैंने जो अभी बोला था, डीएनए एक्टिवेशन, यू आर कंफर्म कि तुम मतलब सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, हायर सोलमेट। यू आर रॉयल, गोल्ड ब्लड, एनर्जी एक्टिवेट, आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है, आपकी लाइफ में जो भी वुंड्स निगेटिविटी थी वो सब बाहर जा रही है, इसलिए आपकी लाइफ में किस सारी चेंजें हो रही हैं। टाइम चेंज हो रहा है आपका। एंजल्स ऑफ क्लियरिटी, आपको एंजल से जुड़ने की जरूरत है, वही एंजल्स आपको क्लियरिटी दे सकते हैं। आपको मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है करने के लिए। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आ गया, आपको मैनिफेस्टेशन आप जो भी कर रहे हैं ना वो पूरी हो सकती है, बट आप मेडिटेशन करेंगे तो ही। मैंने बोला ना, हेटर्स आर डूइंग स्पेल, कोई आप पे स्पेल कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये रीडिंग करने में मुझे कितने बार लगा कि मतलब मैं रीडिंग बंद कर दूँ, मतलब थक गई, कमर में दर्द हो गया, हो सकता है आपको भी कमर में दर्द हो रहा हो। यस, यू आर प्रोटेक्टेड, बट ये हेटर्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। समथिंग हिडन ट्रुथ, आपको अभी सच नहीं पता, कुछ है जो आपको पता नहीं है बट आपके सामने आने वाला है। आपको पाइल 1 जरूर देखना चाहिए। आपको हो सकता है कुछ आपको ना पसंद हो वो करना पड़े, अनलाइकली चीज़ें आपको करनी पड़े। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है, फिर आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़े, या फिर आपको टीचर नहीं पसंद, टीचर बनना पड़े, कुछ ऐसा आपको करना पड़ सकता है जो आपको पसंद ना हो। एडजस्ट यहाँ पे जरूरी है, अनलाइकली आपको जो पसंद ना हो वो करना पड़े, एडजस्टमेंट की जरूरत है यहाँ पे। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर है, यहाँ पे रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा कि एडजस्टमेंट आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और ज़रूरी भी है, यहाँ पे दिख रहा है। और आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं, मैसेज, बिल्कुल मैसेज करिएगा। मेरा कॉल नंबर है 9131440101, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसमें। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, गॉड प्लीज अपडेट मैसेज दीजिए। मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। आप कुछ विश मांग सकते हैं। देयर आर समथिंग्स बेटर, देखो मैंने बोला था कुछ आपकी लाइफ में कुछ बहुत चेंज हो रहा है, रोमांस आते हुए दिख रहा है। वाओ, आस्क योर एंजल, आपको एंजल से जुड़ने की जरूरत है, आप अपने एंजल से कनेक्ट नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो ही चीज़ें चेंज होंगी। इम्प्रूव हेल्थ, यहाँ पे जैसे मैंने हेल्थ को बताया था कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, एंड यहाँ पे दिख गया कि आपकी हेल्थ अगर खराब थी तो ठीक हो रही है। एंड यहाँ पे है डोंट स्टॉप, ये पाइल 1 में भी आया था, तो आपको बिल्कुल देखने की जरूरत है। यस का कार्ड आया है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था आपको यस यहाँ पे बोला गया है, यू आर रेडी। आपको पाइल 1 जरूर देखना चाहिए, आपके लिए पाइल 1 में बहुत सारे मैसेज छुपे हुए हैं जो आपको करने की जरूरत है। और बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। बहुत सारे वीवर्स हैं मेरे जो हीलर हैं, एम्पैथ हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे ये कार्ड लेना चाहिए। पैशन, अपने पैशन से जुड़िए, फॉलो योर पैशन एंड enthusiasm, it fulfill your purpose। I mean, आपकी लाइफ में चेंजेस इसलिए आ रहा है
क्योंकि आपने बचपन से कुछ बहुत बड़ा करने का कुछ ठान लिया था शायद, कुछ बहुत अच्छा, बहुत कुछ ऐसा आपने सोचा था कि मैं कुछ बड़ा होकर ऐसे करूँगी या कुछ करूँगा। देन आप उस मार्ग से भटक गए, आप चेंज हो गए, बीच में जो मटेरियल वर्ल्ड में आप इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो, आपने कभी कुछ सोचा था करने को। एक मिनट में, चलो ठीक है ले लेती हूँ। मैंने ये पाइल 1 में नहीं लिया है, आई एम सो सॉरी। जो भी पाइल 2 में आए हूँ पाइल 1 देख के, आई एम सॉरी। बट मुझे इसके लिए मैसेज आया अंदर से कि मुझे लेना चाहिए, जबकि पाइल 1 में मैं सोच रही थी लेने का, बट मुझे मैसेज नहीं आया, तो मैं सॉरी, मैं वो नहीं करती हूँ। जब मैसेज नहीं आया तो मैं वो नहीं ले पाऊंगी। सर्विस यहाँ पे है कि आपको थोड़ा सा लोगों के लिए करने की ज़रूरत है, आपको दान पुण्य करने की ज़रूरत है। अदर्स, कुछ दूसरे लोगों को देने के लिए, सर्व अदर्स विथ लव एंड कंपैशन। हाँ, आप अगर मनी से कुछ नहीं कर सकते तो आप प्यार से बात कर सकते हैं। आपको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं दूसरे लाइफ में ज़रूरी नहीं कि वो हो रही हो, तो अपने आप को थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करिए, पर प्यार कम नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे के लोगों का कि वो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल नहीं, आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है लोगों से। इंतुजियाज्म, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरती, चेंज हो रहा है, बहुत प्यारा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये है कि आपका फेस कुछ टाइम तक चला जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो रहे हैं, बट आप ये नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। रिजिलियंट, ओके। ओ माय गॉड, यहाँ पे दिख रहा है कि आप बाउंस बैक कर रहे हैं। आप जो इतने दिन के लिए छुप गए थे ना, ऐसा बंद हो गए थे किसी ककून में, तो आप बाउंस बैक कर रहे हैं। जैसे एक तितली कैसे किसी बंद हो जाती है एक ककून में, एंड देन वो कितनी खूबसूरत सा बटरफ्लाई बन के निकलती है, एक कीड़ा से वो बटरफ्लाई का उसका जो सफ़र होता है ना, ये मुझे बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, वैसे विजन आ रहा है देख के। यहाँ पे दिख रहा है कि बाउंस बैक करते हुए दिख रहे हैं आप। लोग जो सोच लिए थे कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने यहाँ पे स्पेल किया है आपका, मुझे वैसे ही दिख रहा है कि अब वो बिल्कुल सोचते हुए रह जाएंगे कि नाइस। यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेल से आपको रिलीज मिल रहा है। ओके, अगर आप सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हैं तो आप स्ट्रांग हैं। आप अपने आप को जैसा सोचेंगे वैसा बना लेंगे। तो आपको ज़रूरत है अपने बारे में अच्छा सोचने की, अच्छा फील करने की। आप जो सोचेंगे वही होगा। वाह, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। वाह, मुझे अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। नाइस। तो ठीक है, आपकी रीडिंग खत्म हुई, तो मैं अभी और कोई डेक नहीं यूज़ कर रही हूँ। बट आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मुझे कॉल मत करिए, मैसेज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, 9131440101। ये मेरा कॉल नंबर है। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रीडिंग खत्म हुई। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।